एवरीवन स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। सब्जेक्ट हिंदी, द्वितीय भाषा कक्षा 6 प्रथम सत्र। बच्चों ये हमारी टेक्स्ट बुक है। लेसन नंबर है 8, पेज नंबर है 52। राजा का हिस्सा। ये बच्चों एक स्टोरी है। इस कहानी में एक प्रजा वत्सल राजा का वर्णन है। प्रजा वत्सल का अर्थ है प्रजा प्रेमी। राजा प्रजा की कठिनाइयों में हमेशा उसकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। राजा जो हैं प्रजा की कोई भी परेशानी हो उसकी सहायता हमेशा करते हैं। चलो बच्चों नीचे आप रीडिंग करते हैं। राजा भोज बड़े प्रजा वत्सल थे। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। जो राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे, वे राज्य में घूम घूम करके प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे। उनकी प्रजा जो है सुखी है कि नहीं है। अगर किसी बात में प्रॉब्लम आती थी, वह हमेशा समस्या का समाधान करते थे और उनको दूर भी किया करते थे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करने का मतलब होता है घूमना बच्चों। एक दिन था, राजा और रानी रथ पर सवार होकर के वह घूम रहे थे। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए। वे राजा और रानी थे, राजधानी से काफी दूर निकल आए थे। उन्होंने देखा, अब राजा ने क्या देखा बच्चों, कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है। राजा ने देखा जो किसान है एक खेत में हल जोत रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। उसके हल में कितने बैल है? एक बैल है। वैसे बच्चों खेत जोतते हैं ना, 2 बैलों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन वह एक ही बैल से खेत जोत रहा है। दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है। अब दूसरा बैल लगता है ना, देखो ये पिक्चर दी हुई है और ये राजा खड़े हुए हैं, ये किसान है। अब देखो यहाँ पर तो एक बैल दिया है। अब दूसरे बैल के स्थान पर कौन है? किसान की पत्नी है। मेरा एक बैल मर गया है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। किसान ने कहा राजा से, मेरा तो बैल एक मर चुका है, अब उसको खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर खेत ना जुता तो मैं खाऊंगा क्या? अगर मेरा खेत नहीं जुतेगा तो अनाज नहीं उगेगा तो मैं खाऊंगा क्या? किसान ने राजा से कहा। कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है। किसान को बिल्कुल नहीं पता था कि जिससे यह बातें कर रहा है वह कौन है। राजा ने कहा, अरे भाई जरा सुनो तो, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? किसान ने कहा। नेक्स्ट पेज बच्चों, पेज नंबर है 53। रीडिंग करते हैं। राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे। राजा जो भोज थे ना, किसान के साथ वह चलने लगे। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी। राजा ने किसान से कहा कि इस प्रकार से तो आपकी पत्नी बिल्कुल थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? किसान ने राजा से कहा, अब तुम बताओ तो मैं क्या करूं? राजा ने कहा,
तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूँ। राजा ने कहा किसान से, आप मेरे साथ चलो तो मेरे पास एक बैल है ना, तो मैं आपको दे दूंगा, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा, तुम ही बैल ला दो। किसान ने राजा से कहा कि आप ही ला करके मुझे बैल दे दो, नहीं तो मुझे आपके साथ में जाऊंगा ना तो उतनी देर के लिए मैं लेट हो जाऊंगा और मेरा काम रुक जाएगा। किसान बोला, अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी, तब तक मैं तुम्हारे हल में जुतूंगा। राजा ने कहा। किसान इस बात पर राजी हो गया। राजा भोज हल में जुत गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। उसने रानी को सारी बात बता दी। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बैल तो कमजोर होगा, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। राजा भोज ने कहा, अब राजा भोज ने क्या कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना, अगर आपको कोई भी आगे जाकर के प्रॉब्लम होती है तो मेरे पास आकर के मुझसे मिलना। कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया। यह राजा भोज ने बात कह करके अपना इंट्रो किसान को दिया, तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। नेक्स्ट पेज बच्चों, पेज नंबर है 54। उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी। किसान ने राजा से वह बार बार क्षमा मांगने लगा। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए। राजा खुश होकर के अपनी महल की तरफ चल दिए। उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। उस बार में किसान जो था उसके खेत में काफी अच्छी फसल हुई थी। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे। राजा भोज बैल बने थे ना, बैल बन करके खेत जोता, उसमें मोती उगे थे। बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूं उगे थे। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए। किसान ने क्या किया, किसान ने अपने खेतों में से सारे मोती इकट्ठे कर लिए और राजा भोज के पास जा पहुंचा। किसान जो था मोती इकट्ठे करके राजा भोज के पास महल में पहुंच गया। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। राजा ने कहा, अब राजा ने क्या कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हुए हैं। जो किसान राजा के लिए मोती लेकर के आया था, तो राजा ने कहा कि ये सारे मोती तुम्हारे खेत में उगे हुए हैं, इन पर तुम्हारा हक है, इन पर हमारा हक नहीं है, इन पर आपका हक है। इन्हें तुम्हें ही अपने अधिकार में रखो। नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर लें और गरीबों की भलाई के लिए काम में लें। किसान ने प्रार्थना की। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। किसान की सारी बातें सुनकर के राजा बहुत खुश होने लगे और उन्होंने मोती स्वीकार कर लिए। बच्चों, अब मेरी स्टोरी यहीं समाप्त होती है। चलो अब शब्दार्थ समझाती है। शब्दार्थ है, प्रजा वत्सल का मतलब है प्रजा प्रेमी। स्वयं का मतलब होता है खुद।
यथासंभव का मतलब होता है जो संभव है। भ्रमण का मतलब होता है घूमना। अत्याचार का मतलब होता है जुल्म। पुनः का मतलब होता है फिर से या दोबारा। थकावट का मतलब होता है थकना। कमजोर का मतलब होता है निर्मल, अशक्त। दिक्कत का मतलब होता है बाधा या परेशानी। उम्दा किस्म का मतलब होता है उत्तम प्रकार।